शांति। 25 सितंबर 2016 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 1981। संपूर्णता के समीपता की निशानी। आज दिलाराम बाप अपने दिल तक नशीन बच्चों से दिल की बातें करने आए। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। दिलाराम बाप की दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने। बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग्य अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ सजा सजाया गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर 1 बने। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षण में हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। ये बाप अपने दिल की बात बता रहे हैं, दिल में रहने वाले बच्चों से। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षण में हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक सितारे की श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखुट हों, जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। हर एक सितारे की श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखुट हों, जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे, जिसे हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाएं। यह है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात। बाप दादा ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं हर एक बच्चे के प्रति। सुना? यह है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात कि बाप दादा अपने बच्चों के प्रति क्या चाहते हैं, क्या एक बात है। माना किस स्टेज पर हमको चाहते हैं, उस स्टेज की स्मृति भी हमें रहती है, या हमने कभी संकल्प भी किया है कि भगवान हमें इस स्टेज पर देखना चाहते हैं कि हर एक आपके गुण गाए, दुनिया में हर एक ये कहे कि इनकी एक अलौकिक दुनिया है, ये बहुत विशेष है। यह है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात। अब बच्चों के दिल में क्या है? हर एक अपनी अपनी दिल को अच्छी तरह से जानते हो। बाप के दिल में क्या था, बाबा ने सुना दिया। अब बच्चों के दिल में क्या है? हर एक अपनी अपनी दिल को अच्छी तरह से जानते हो। दूसरों के दिल को भी जानते हो, अपनी दिल को जानते हो, दूसरों की दिल को भी जानते हो, वह सिर्फ अपने को जानते हो। जब आपस में रूढ़ियान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना, उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो?
सबका विषय यही संकल्प रहता ही है कि जो बाप कहते हैं वे करके दिखाएंगे। यही रहता है ना, जब आपस में उड़ियान करते हो तो यही संकल्प रहता है ना कि जो बाप कहेंगे, जो वह कहते हैं वे हम करके दिखाएंगे, वह बाप समान बन ही जाएंगे, रहता है ना। तो बाप के दिल और बच्चों के दिल की बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना दिल में। बाप के दिल में भी यही है और बच्चों के दिल में भी यही है, तो दोनों के दिल की बात तो एक ही है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? जब दिल में बात ही एक है, बाप के दिल में भी यही है, आप बच्चों के दिल में भी यही है, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? बाप के दिल में मेरे बच्चे ऐसे बने, बच्चों के दिल में ऐसा कि जो बाप कहे वो हम करें, ऐसे बने, बाप समान बने। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? सभी नंबर वन क्यों नहीं? क्या सभी नंबर वन हो सकते हैं? क्या सभी नंबर वन हो सकते हैं? सब विश्व के राजे बन सकते हैं कि वे भी नहीं बन सकते हैं? सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे? फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं, वह विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं? राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे? कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे, वह सब करने वाले बनेंगे। क्या होगा? प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। बस सिर्फ राज्य में आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? बस सिर्फ राज्य में आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? राज्य पाने के लिए नहीं, राज्य में आने के लिए। तो राज्य सब करेंगे ना? हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करे वे वो जाने। राजयोग सीख रहे हो ना? राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो? राजयोगी हो ना? राज्य में आने वाले योगी तो नहीं हो ना? ऐसे ही सब नंबर वन बनेंगे या नंबर वार ही अंत तक रहेंगे? पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर वन तो बनेंगे ना। उसके लिए तो वही नंबर वन गोल्डन स्टेज होगी ना। सबसे श्रेष्ठ नंबर वन स्टेज उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर वन श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सारे कल्प के अंदर माना एक स्टेज तक पहुंचना तो है ना, पहुंचना तो है ना। तो फिर सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर वन श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। उस हिसाब ने नंबर वार होते भी नंबर वन बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं। अनुभव भी कर रहे हो, पुरुषार्थी स्टेज भी देखी और संपूर्ण स्टेज भी देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं।
जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है। समझे? आपका भी एक संपूर्ण स्टेज है, माना एक संपूर्ण स्वरूप है। वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। बाप दादा भी आपकी संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं कि बच्चे यहाँ तक कब पहुंचेंगे, यहाँ तक कब पहुंचेंगे, यहाँ तक कब पहुंचेंगे। जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं, उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी झलक और फलक वाले हैं, उसी हिसाब से देख रहे हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा वतन में आपका संपूर्ण स्वरूप देख रहे हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप के, हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी झलक और फलक वाले हैं। अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है, लेकिन पा रहे हो संपूर्णता को और पाना भी जरूर है, लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी, कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रालब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ब्रह्मा बाप की जब संपूर्ण स्टेज थी तो कोई भी उनके सामने जाता था, वो तो पुरुषार्थी स्वरूप में होता था, लेकिन उसको बाप दादा का फरिश्ता और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखकर अनुभव हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा की ये कौन सी स्टेज चल रही है, और वो वर्णन करते थे। निशानी सुनी? बाबा ने कहा कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रालब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी, स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा कि ये ना बहुत ज्यादा समीप है, तो स्वयं भी आपको समीपता का अनुभव होगा और दूसरों को भी आपसे होने लगेगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, होंगे व्यक्त में लेकिन अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। वो भी व्यक्त भाव को भूल जाएंगी और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी, यह है समीपता की निशानी। और कई ऐसे बच्चे जिनको संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती, उनकी निशानी क्या होगी? जिनको दिखाई नहीं दे रही अपनी संपूर्णता और समीपता,
संपूर्णता स्पष्ट नहीं और समीप नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? संपूर्णता स्पष्ट नहीं और समीपता अनुभव नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट और समीप चीज होती है ना, जो स्पष्ट और समीप होती है, समझ में आ रही है? जो स्पष्ट और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है। स्पष्ट भी हो और समीप भी हो, उसको अनुभव करना सहज होता है। और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसा से माना अगर कोई दूर चीज पड़ी है तो आप बहुत ज्यादा ऐसे माना कंसंट्रेट करोगे ना, बहुत जास्ती आपको बहुत एकदम आंख घुसानी पड़ेगी, ऐसे माना एकदम ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी ना, फोकस करना पड़ेगा बहुत जास्ती, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा फोकस करने पर तब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट नहीं होगा। जो चीज दूर होती है और जो नजदीक होती है उसको देखना सहज होता है, अनुभव करना सहज होता है, स्पष्ट होता है। और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती है। माना बार बार उन्हों को मेहनत करनी पड़ेगी अपनी संपूर्ण स्टेज को इमर्ज करने की, क्योंकि वो सामने नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो बार बार बुद्धि लगाएंगे तब आएगी, ऐसे होगा। नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती है। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप ना होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी, बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। ये दूसरी बात है। पहली बात समझ आ गई? दूर है चीज, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो बुद्धि योग से द्वारा माना खींच खींच के, माना समझ रहे हो, मेहनत करके तब उसमें स्थित होने का प्रयास में लगी हुई आत्मा। और दूसरी बात, उसके अंदर यही संकल्प उत्पन्न होने लगेगा, बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा। इसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। माना एक होता संशय, मोटा मोटा संशय, मालूम है कि हाँ भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एक है खुद पर भी अगर आपने शक कर लिया, स्वयं पर भी आपको अगर शक आ गया, शक जरा सा, क्या शक आया? बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के मुआफिक भी आया तो गया। शक जरा सा ही होता है और वो संशय की तरह, ऐसे माना शक माना संशय, और वो लहर की तरह है, ऐसे ज्यादा ठहरा नहीं है, बस लहर की तरह आया भी और चला भी गया। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। शक जरा सा लहर के मुआफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। उसमें यह स्वपन मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में दूर कर देता है। अगर आपको स्वपन मात्र भी ये संकल्प आया, लहर मात्र भी ये संकल्प आया, तो आपको ये फाइनल नंबर में दूर कर देता है।
उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले, और अभी अभी स्वयं में दिल शिकस्त, बार बार जीवन में ये सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते, कभी उतर जाते कभी चढ़ जाते, तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, फिर कहते आगे बढ़ ही नहीं रहे। अभी अभी तो उमंग उत्साह में आए और थोड़ी देर में कोई ऐसी बात हो गई और अभी अभी स्वयं में दिल शिकस्त। ये तो माया से ऐसे सीधा सीधा रिक्वेस्ट करने वाली बात होगी ना, अभी मैं खुश हूं, बीच में नहीं आना, ये तो रिक्वेस्ट जैसी बात होगी। अरे कौन हो आप, कौन सी आत्माएं हो? आपने माया को डायरेक्ट सामने से चैलेंज किया है कि तू मेरी खुशी लूट नहीं सकती, और वो जरा से ही आपको कुछ कहती है तो आपकी खुशी यूं हवा ही हो जाती। आपकी स्थिति तो डायरेक्ट भगवान के नशे से होनी चाहिए ना, कि कौन है आपके साथ। पर ये बात याद रहना भी तो बहुत बड़ी बात है ना, समझ में आया? कि उनका एक विशेष संस्कार, एक स्वभाव होता है कि अभी अभी उमंग उत्साह में और अभी स्वयं से दिल शिकस्त, अभी स्वयं से दिल शिकस्त। स्वयं से ही दिल शिकस्त होते हैं, किसी और से नहीं होते हैं ऐसी आत्माएं ना, स्वयं से ही होती रहती हैं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। अभी अभी उमंग उत्साह से और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त, बार बार जीवन में ये सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी, कारण, उसका कारण दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी। अभी दिल खुश हो गए, अभी दिल शिकस्त, अभी दिल खुश, अभी दिल शिकस्त। ये सीढ़ी है उनके पास, ऐसे उसी को चढ़ते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी, कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं, माना अपने बारे में जानकारी नहीं कि हम कौन सी आत्माएं हैं। अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं, तो अभी क्या करना है? तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो? क्या जानते हो? तो बाबा ने पूछा कैसे लाओगे वो संपूर्ण स्टेज? तो सबने कहा ना हम संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे। तो बाबा ने पूछा कैसे लाएंगे? उसकी विधि तो जानते होंगे, जानते हो? क्या जानते हो? है तो हंसी की बात, बाप दादा क्या देखते हैं, कई बच्चे, सब नहीं, लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण, लाडले है ना, इतनी स्पेशल स्थान पर रहते हैं, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं। तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाजुक बन जाते हैं। तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। दुनिया में देखो क्या क्या होता है, बाहर यानी कि बॉर्डर पे, सेना में, मिलिट्री में, ये सब इनको देखो, ये नाजुक है। हमारी रक्षा के लिए वो कितना अपना वो देते हैं, है ना, नाजुक है वो। अपना खाना क्या, अपना रहना क्या, अपनी हर चीज की, वो कभी ऐसे बोलते हैं कि हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम नहीं जाते युद्ध करने, हमें ये चीज नहीं मिली, हम नहीं ये करेंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी में अपने लिए कुछ नहीं है, देश के लिए।
करने की है, भावना माना करके दिखाने की है, करना है उन्होंने। वो कभी ऐसी सेंसिटिव वाली बातें कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो वो जवान है। तो हम सब की भी तो ट्रेनिंग चल रही है, हम सबको भी तो बाबा नाजुक तो नहीं बनाना चाहते, करके दिखाने वाले, कुछ ऐसा करने वाले, अपने लिए भी तो दूसरों के लिए भी ना। जो खुद अपने लिए ना कर पाए वो दूसरों के लिए कहां से कर लेगा। बात सोचने की बहुत अच्छी है, लेकिन करके दिखाना है ना। अभी तो वो इतनी ठंडी होती है, माना जो हमारे देश के जवान है, इतनी ठंडी में क्या, माना इतनी ठंड के अंदर क्या कपड़े तो क्या जूते तो क्या वो क्या उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उनके अंदर की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो माना तैनात है। खाने को उन्हें वो चीजें नहीं मिलती हैं, कोई ऐसे स्पेशलिटी वाली चीजें मिलती है, जनरल उनका भोजन होता है, कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने करने के लिए ये जीवन चुना है, करने के लिए। अपने लिए तो है ही है, और दूसरों के करने के जज्बे के साथ ही कोई वहां पे जा सकता है। ऐसे आम जनता नहीं, जनता जनार्दन वहां जाके भर्ती हो रही है, सब देखा जाता है, पूरा स्टेमिना देखा जाता है, तब जाके वहां पे ऐसे भर्ती। तो तुम कुछ सोचो तो सही, इसे इतने माना ऊंचे से ऊंचे बाप के लाडले बच्चे हैं, तो कुछ ज्यादा ही नहीं लाडले हो जाते हम। माना माया को चांस पे चांस, चांस पे चांस देते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि माया हमें तंग क्यों करती है। अगर अपने प्रति कुछ करना है तो कहीं पर तो अपने आप को प्रतिबंध करना पड़ेगा, माना इसे बांध के रखना पड़ेगा कि ये असूल मेरी जिंदगी के हैं तो हैं, तो फिर दूसरे झुकेंगे आपके आगे। आप अपने असूलों के आगे खुद ही कंप्रोमाइज करे जा रहे हो, तो दूसरे कहाँ झुकेंगे आपके आगे। इसीलिए माया भी ना हमारे पेपर लेती है, लेकिन वो इसीलिए लेती है कि मैं देखूं कि जिसके आगे मैंने सरेंडर करना है वो कितना है। माना महाबली ऐसा कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए पेपर लेती है हमारे। तो सुना, ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं, तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। जो नाजुक होता है ना, वो फिर क्या करता है, नाज नखरे। इसीलिए आपको मिलिट्री, सेना, वो नाजुक नहीं होते हैं, इसलिए वो कभी नाज नखरे नहीं करते हैं, कभी ऐसे नाज नखरों में जीवन नहीं बिताते हैं। हमको ये पसंद नहीं, हमको ये पसंद नहीं है, जो है हमको वही पसंद है। और हम जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने इतने प्यार से पाला है, तो हम कुछ ज्यादा ही क्या हो जाते हैं, नाजुक। और फिर हम क्या दिखाते हैं, नाज नखरे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कारण ढूंढते रहते हैं ताकि हम थोड़े से ना माना नाजुक बने रहे। जो कारण ढूंढे तो वो दुनिया में कहाँ निवारण करेगा। हर कोई व्यक्ति अपनी गलती का दूसरा कारण ढूंढता रहता है, कुछ भी होएगा कारण पहले से ढूंढ के रखेगा, ये कारण है। अपनी कमी पर पुरुषार्थ करने के बजाय उसका एक कारण ढूंढ के रख लेगा, उस कारण से माया उसके पास ही रहती है हमेशा। अगर वो कारण ना ढूंढे, निवारण ढूंढे, तो माया भाग जाएगी। लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई रीजन ढूंढता रहता है, मेरे ऐसे गिरने का कारण ये, मेरे ऐसे करने का कारण ये, हर कोई कारण ढूंढता रहता है, ज्यादातर ब्राह्मण। इसलिए वो क्या बनते रहते हैं, नाजुक। तो ज्यादा लाडले होने के कारण क्या बने, नाजुक। और नाजुक होने के कारण नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं, नाज नखरे भी कौन से करते हैं, बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं, बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो, हमारी तरफ से आप करो। खुद नाजुक बन जाते और फिर कहते हमारी तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है, सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते। कवच ही नहीं पहना है, सहन शक्ति एक कवच है,
कोई विघन आपके पास आएगा ही नहीं। विघन का काम है आना, लेकिन आपने तो कवच पहना होना चाहिए ना। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है ये पाठ बहुत कच्चा रहता है। मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना है ये पाठ बहुत कच्चा रहता है। अगर हर एक ये समझ ले कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, कोई करे ना करे मैं तो करके एग्जाम्पल बनूं। ब्रह्मा बाबा के आगे कौन एग्जाम्पल था? कोई था? उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि हमेशा ये सोचा मुझे करना है। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा बन गए, तो हमें तो बस फॉलो करना है। ऐसे ही होता है, कोई भी नया कार्य जब भी किया जाता है तो वो जो ऐसे जज्बे वाली आत्मा होती है ना, वो यही सोचती है कि ये मुझे करना है, और फिर दूसरे जो फॉलो कर रहे होते हैं उनको एहसास होता है ये तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि मुझे करना है तो वो कर लेता है। पर इसमें बड़े कच्चे हैं, ये संकल्प लाने में बड़े कच्चे हैं। क्या? मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये पाठ बहुत कच्चा रहता है। लेकिन दूसरा करे या बाप करे, ये पाठ नाजुक बना देता है। दूसरा करे ना, दूसरा करे। बाबा को भी तो कुछ स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा को भी तो देखना चाहिए, मैं तो उन्हीं का बच्चा हूं, अगर मुझसे गलती होगी तो बाबा को तो आगे आना चाहिए। दूसरा करे या बाप करे, ये पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है। ये कारण होते हैं, इन कारण के बारे में जरा चिंतन करो। जरूर कोई ऐसा कारण है जो हमें हमारी स्टेज तक पहुंचने नहीं दे रहा है। हम एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं, वो वाले कि हम दूसरे के ऊपर कैसे डालें, बाबा के ऊपर कैसे डालें, हमें गाइड नहीं किया गया, हमें संभाला नहीं गया, ये भी हम दूसरे पे डाल देते हैं। अरे हम खुद में खुद के गाइड क्यों नहीं बने? हम खुद को क्यों नहीं संभाला आज दिन तक? ये कोई नहीं सोचता। हर एक ये दूसरे पे डाल देता है। मेरे गिरने का कारण ये था, मेरे आगे ना चलने का कारण ये था, अगर मेरे सामने ये परिस्थिति ना आती तो मैं भी कुछ बन जाता, ये था। माना कारण ही ढूंढ लो, बस ये कारण ढूंढने, जिसके कारण हम सब के सब क्या हो जाते हैं? अलबेले, नाजुक हो जाते हैं। तो अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए तीनों लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। इसलिए क्या करना पड़े, लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। भले लाडले बनो, मीठे बनो, लाडले बनो, प्यारे बनो, बाप को भी पसंद है, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे लाडले अलबेलेपन के नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को, स्वयं को वरना है। पहले अपनी संपूर्ण स्टेज तैयार करो, स्वयं को वरना है। अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। आपके पुरुषार्थ प्रमाण ही फिर आप लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आह्वान कर रही है। आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आह्वान कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तब ही संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्म घर में जा सके और फिर राज्य अधिकारी बन सके। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ
संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज की अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हर एक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना, हर एक में कहीं ना कहीं कमियां हैं, वो बाप दादा ने बताया है, क्योंकि उन्हीं कमियों को भरने के लिए भगवान आया है। हम कमी वाले सदा से नहीं थे, हमारी कमियां रावण के संग के कारण ऐसे आ गई, लेकिन अब हमें देखना है रावण कहाँ कहाँ हमारे अंदर बैठा है, उसको निकाल के बाहर फेंकना है। तो उसके लिए अपनी संपूर्ण स्टेज को बार बार देखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी संपूर्ण स्टेज को नहीं देखेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये कमियां जाएंगी कहां से। संपूर्ण स्वरूप जब तक आपकी स्मृति में नहीं रहेगा, तब तक हम गुणों को कहो, शक्तियों को कहो, अपने कर्तव्य को कहो, सही ढंग से नहीं बजा सकते। हर घड़ी कोई ना कोई दिल शिकस्त करने वाली बात सामने आ ही जाएगी। कभी हम बड़े दिल खुश हो जाएंगे, कोई बात हमारी पालन कर ली गई तो हम बड़े खुश हो गए, कोई सेवा हमें मिली, हमने अच्छे से कर ली, हमारी बड़ाई हो गई, नाम मान शान मिल गया, बड़े खुश हो गए। और कभी यूं बिना बात पर ही अपने आप में दिल शिकस्त हो गए। क्या ये जीवन है ब्राह्मणों का? ये तो कोई जीवन नहीं हुआ ना। हमने जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है तो किस आधार पर? अपने लिए खुद ही अपना एक चिंतन बनाना पड़ेगा कि आप कौन सी आत्मा हो। इसलिए हमने सुनाया, जो सेना में होते हैं वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखते हैं कि कोई भी बात उन्हें कमजोर ना कर सके। वो खुद एक आत्मा ही है ना, वो खुद से स्ट्रांग है, तो उनके संग में जितने भी रहते होते हैं ना, वो भी अपने आप को एक प्रोटेक्टिव फील करते हैं। सिक्योरिटी उनको भी लग रही होती है उनके संग से। तो क्या हम एक एक आत्मा परमात्मा के साथ हैं तो अपने आप में सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं? आपका जीवन होगा तो दूसरे को एहसास होगा ना कि जीवन क्या चीज होती है। आप खुद में उदास होएंगे तो दूसरे को कहाँ से शान में लाओगे? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मंथन करना है, ठीक है। अच्छा जी, टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। बाप समान रूहानी सेवाधारी, तो सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। तो सेवाधारी है ही बाप समान, तो बाप क्या सौगात देगा? आप देंगे। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया? सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो, समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्शंस की सौगात देते हैं। वे क्या है? गोल्डन वर्शंस, समझे? गोल्डन वर्शंस की सौगात देते हैं। वे क्या है? सदा, हर दिन, स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। सदा, हर दिन, स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे। लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है, तो आज मुरली नहीं चलाएंगे,
लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। तो ये छोटी सी सौगात आप सबके लिए बाबा ने कहा कि उत्साह में रहना और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा, जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगी। तो मेहनत ही सारी इसी चीज में चल रही है, संस्कार मिलाने की और अपने संस्कार मिटाने की। ये जो मेहनत कर रहे हो इससे बच जाओगे अगर ये बात याद रखते हो कि उत्साह में रहना है, सबको उत्साह दिलाना है, इसका उत्सव मनाना है। याद रहेगा ये पॉइंट। जो मेहनत करनी पड़ती है वे खत्म हो जाएगी, संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएगी। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर ये बना लो तो। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। माना फालतू की बातों में कहाँ समय देना पड़ेगा, जब बात ही नहीं कोई उठी तो उसमें समय नहीं जाएगा। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। माना इतने हल्के हैं, हर बात में हाँ जी, तब होता है हाँ जी। खुशी में जो नाचता रहता है ना, उसके लिए भी कहते हो ना कि ये तो उड़ता ही रहता है, इसके पांव धरनी पर ही नहीं है। तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो, कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना कराना, मेले करना कराना, ये बहुत मेहनत की। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है जो ऊपर सुनाया, माना जो मुरली में सुनाया है। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं ना। आखिर भी ये मेहनत कब तक करेंगे, ये साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च, बालानशीन व कम मेहनत, सफलता ज्यादा, उसका साधन है ये सौगात। स्व उत्साह में रो, दूसरों को उत्साह दिलाओ, इसका उत्सव मनाओ, ये है सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे। आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, दूसरे निमित्त बन जाएंगे मेला करने के। आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे। जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना, वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएंगी। तो ये अच्छा है ना। अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करनी है। अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या, अभी देंगी क्या? यही संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। ना कभी उत्साह खुद का कम करेंगे और ना ही दूसरों का कम होने देंगे। यही देना है। आपको सौगात बाप ने दी, आप भी बाबा को सौगात दो। बाबा ने आपको जो सौगात दी है, आपको वो अपने पास रखनी है, यही बाबा को सौगात देनी है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं, लेकिन इतना तो दे सकते हैं जो उन्होंने दिया अब उसको अपने पास रखें। उनको यही देना हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि व्रत रखा है।
अब व्रत का अर्थ क्या होगा कि भूख प्यास ये सब कुछ लगेगी ना। व्रत रखा है, भूख प्यास लगेगी, लेकिन व्रत रखा है तो चाहे कुछ भी हो जाए व्रत नहीं तोड़ेंगे, भले बेहोशी क्यों ना हो जाए। तो आप भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, आपका उत्साह मिटाने वाले ज्यादा आएंगे। कोई भी आ जाए, समस्या आ जाए, उत्साह को मिटाने वाले आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे, ना खुद में कम होने देंगे, ना दूसरों में कम कराएंगे। बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंगी। ऐसे होगा क्योंकि आपके अंदर, खुद के अंदर उत्साह होगा ना, तो तभी तो उत्सव मनाने का मजा आता है। सुना? तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगी, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंगी। अच्छा, मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए। मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए। अच्छा, आज का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी विघ्न आ जाए वो आपकी लगन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। जैसे आपका चेहरा खुशी की झलक दिखाता है ना, ऐसे शक्ति की भी झलक दिखाई दे कि आपके पास पावर्स हैं। ठीक है? आप विश्व में ऐसे ही चक्कर लगाएं तो दूसरों को लगना चाहिए इनके पास कुछ है, तो माना खुशी भी है और शक्ति भी है। आज का स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियां आई, उनका शुक्रिया, वो हमें कुछ सिखाने आई हैं। आज का होमवर्क, आज की मुरली 5 बार स्टडी करनी है। कल हम सुबह इसका टेस्ट लेंगे। ओम शांति।